नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 जुलाई सन 2024। एकादशी तिथि बुधवार रात 9:03 तक रहेगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा सरकार की सैनिकों, रिटायर्ड जवानों एवं उनके आश्रितों को बड़ी सौगात घर के पास मिलेंगी, ये सुविधाएं बताएंगे पूरी अपडेट। विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक्टिव मोड में हुई हरियाणा सरकार, जेबीटी भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द हो सकता है जारी। हरियाणा सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट में दी बड़ी छूट, अब 15 साल की उम्र पार कर चुके बच्चे भी दर्ज करवा सकेंगे नाम। छुट्टियों की भरमार लाएंगे। जुलाई और अगस्त के महीने कितने दिन तक बंद रहेंगे हरियाणा के स्कूल, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा पहुंचे अमित शाह ने पिछड़ा वर्ग को दी 3 बड़ी सौगात, हुड्डा को आंकड़ों के साथ मैदान में आने की दी चुनौती। जिला एवं सत्र न्यायालय नू में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, 8वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। अमित शाह बोले, हरियाणा में ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देगी कांग्रेस। हुड्डा को चैलेंज किया, पाई पाई का हिसाब लाया हूं, आंकड़ों के साथ मैदान में आओ। यूपी के 20 जिलों में बाढ़, 30 गांव डूबे। वाराणसी में गंगा का स्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा, तो वहीं गुजरात महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी। और डाक विभाग में 10वीं पास के लिए 44,228 बड़े पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मंगलवार को 3 जिलों में बारिश हुई, जिसमें हिसार, भिवानी और नारनौल शामिल रहे। अभी तक मानसून का पूरा असर दिखाई नहीं दिया है। अधिकतर जिलों में बादल तो छाए लेकिन बारिश नहीं हुई। प्रदेश के 13 जिलों में कम बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार माने तो हरियाणा में 19 जुलाई तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। 17 जुलाई की रात से राज्य में एक बार फिर से मानसूनी सक्रियता बढ़ सकती है। इसके चलते 19 जुलाई तक राज्य के अधिकांश भागों में हवाओं व गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जुलाई के आखिरी सप्ताह में अच्छी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 9 में प्रोसेस सर्वर, चपरासी तथा स्वीपर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्तियां अस्थायी आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 रहेगी। इंटरव्यू की तिथि 5 से लेकर 28 अगस्त 2024 है। प्रोसेस सर्वर के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। तो वहीं चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना जरूरी है। वहीं स्वीपर के पदों के लिए कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता नहीं है। उम्मीदवार को केवल साइन करना आना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार एक्टिव मोड में आ चुकी है। ऐसे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और सरकार दोनों मिलकर विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी भर्तियों को पूरा करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में ग्रुप सी के विभिन्न पदों के लिए दोबारा से आवेदन मांगे गए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पुलिस सिपाही के भी 6,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसी बीच कुछ और खबरें भी सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा SSC में MPHW के 600 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसके लिए इसी महीने नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि जेबीटी के 1400 प्लस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किसी भी समय जारी किया जा सकता है। हरियाणा की नायब सैनिक सरकार ने सैनिकों, रिटायर्ड सैनिकों और उनके आश्रितों को बड़ी सौगात देते हुए एक राहत भरा फैसला लिया है। सरकार ने इन लोगों के लिए पॉलीक्लिनिक की तर्ज पर कुछ और अस्पताल खोलने का निर्णय लिया है। वर्तमान में पंचकुला, अंबाला और हिसार में सेना अस्पताल व पॉलीक्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर सैन्य बाहुल्य क्षेत्रों जैसे कि रेवाड़ी, रोहतक और महेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार सेना के साथ तालमेल बैठाकर शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करेगी, जिससे कि उन्हें घर के नजदीकी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। हरियाणा की नायब सैनिक सरकार ने आमजन के हित में एक और राहत भरा फैसला लिया है। इसके तहत 15 साल की उम्र पार कर चुके बच्चे का नाम अब बर्थ सर्टिफिकेट में जुड़वा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने नियमों में ढील देते हुए साल 2024 के आखिर तक का समय दिया है। सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों ने राहत की सांस ली है और अब 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के अभिभावक अब बिना किसी झंझट के नाम दर्ज करवा सकेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा जारी नए नियम से बर्थ सर्टिफिकेट के खाली कॉलम में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है। इसके लिए नाम मात्र 23 रुपए फीस का भुगतान करना होगा। हरियाणा के स्कूलों में अगले महीने यानी अगस्त महीने की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। अगस्त के महीने में शनिवार और रविवार को मिलाकर कुल 10 दिनों तक स्कूलों में अवकाश रहेगा। इसके अलावा जुलाई के महीने के आखिरी सप्ताह में होने वाली छुट्टियों की सूची भी जारी की गई है। बता दें कि जुलाई के महीने में सेट परीक्षाएं आयोजित होंगी। जुलाई के बाकी बचे दिनों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके अनुसार 2 रविवार के अलावा उधम सिंह शहीदी दिवस के अवसर पर छुट्टी रहेगी। 21 जुलाई को रविवार पड़ने वाला है, तो वहीं 28 जुलाई को भी रविवार होगा। वहीं 31 जुलाई को उधम सिंह शहीदी दिवस होगा।
4 अगस्त को रविवार व 7 अगस्त को हरियाली तीज के नाम पर छुट्टी रहेगी। 10 अगस्त दूसरा शनिवार रहेगा। 11 अगस्त को रविवार, 15 अगस्त यानी वीरवार को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और 16 अगस्त शुक्रवार को प्रतिपूरक घोषित अवकाश रहेगा। वहीं 18 अगस्त को रविवार, 19 अगस्त को सोमवार रक्षाबंधन रहेगी और 25 अगस्त रविवार व 26 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में छुट्टी रहने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रांगण महेंद्रगढ़ में आयोजित बीसी सम्मान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उनके अलावा सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। अमित शाह ने रैली स्थल से भारत माता की जय के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा की धरती को 3 चीजों के लिए पूरा देश याद रखता है। यहाँ की माताओं ने सबसे ज्यादा अनुपात में सेना में जवान भेजे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में जब देखते हैं तो सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों के मिलते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि देश के अन्न के भंडार भरने वाला मेरा हरियाणा का किसान ही है। इन 3 चीजों की बदौलत पूरे देश में हरियाणा की अपनी विशेष पहचान है। इसके साथ ही उन्होंने राव तुलाराम को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि हमेशा हरियाणा की पिछड़े वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। हमारा भी अब कर्तव्य बनता है कि उससे ज्यादा हम दें। कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं बनिए का बेटा हूँ, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे 10 साल और हुड्डा के 10 साल का काम देख ले। उन्होंने भाजपा के 10 साल के कामों को गिनवाया। उन्होंने गाँव में विकास कार्यों के लिए खर्च किए गए रुपये भी गिनवाए। अमित शाह ने कहा कि हुड्डा साहब, हिसाब आपको देना है 10 साल का, 10 साल के कुशासन का। 10 साल में हर घर पानी, हर घर सिलेंडर नहीं पहुंचा सके। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि हुड्डा साहब, आंकड़ों के साथ मैदान में आइए, हम आपके हर सवाल का डटकर जवाब देंगे। पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि नायब सिंह सरकार ने 3 बड़े निर्णय लिए हैं। इनमें पहला निर्णय क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। दूसरा, पंचायतों में 8% आरक्षण ग्रुप ए के लिए था। इसके साथ अब ग्रुप डी को भी 5% आरक्षण मिलना आज से ही शुरू हो जाएगा। तीसरा, नगर निगम में ग्रुप बी के लिए 5% आरक्षण मिलना शुरू होगा और 8% ज्यों की त्यों रहेगा तथा ग्रुप बी का 5% अधिक मिलेगा। ये तीनों निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछड़ा वर्ग के हितों की सोच पर मुहर लगा रहे हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि हमने हरियाणा में बीसी समाज के बेटे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। अमित शाह ने कहा कि हुड्डा साहब चुनाव आने पर बीसी का राग अलापते हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा से ओबीसी वर्ग की विरोधी रही है। इसके साथ ही उन्होंने बीसी समाज से एकत्रित होकर हरियाणा में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। अमित शाह ने कहा कि गाँव में लाल डोरे के भीतर मालिकाना हक देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। पढ़ी लिखी पंचायत और पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण हरियाणा में ही दिया जा रहा है। वहीं पानी के नल कनेक्शन देने वाला हरियाणा पहला राज्य है। बीजेपी सरकार ने गरीबों को घर मुफ्त गैस सिलेंडर, बिजली, शौचालय, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज और हर गरीब परिवार को 5 किलो मुफ्त अनाज देने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। पंजाब हरियाणा सीमा के सम्मू बॉर्डर पर फरवरी महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित कई अन्य किसान नेताओं ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि वे सम्मू बॉर्डर के खुलते ही दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। उनके पास 6 महीने का राशन है। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि जंतर मंतर या फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। अगर रास्ते में कहीं पर भी सरकार की तरफ से उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वे धरना उसी जगह शुरू कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की होगी। किसान नेताओं ने कहा कि वे ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ कूच करेंगे, क्योंकि बारिश, गर्मी व सर्दी के बचने के लिए उनके पास एकमात्र विकल्प ट्रॉली ही है। किसान दिल्ली कूच को लेकर अपने फैसले पर अडिग हैं। भारतीय रेलवे ने कांवड़ियों को बड़ी खुशखबरी प्रदान की है। आगामी 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इनमें 4 ट्रेनों को हरिद्वार तक विस्तार दिया गया है, तो वहीं 5 मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। इसके अलावा 14 ट्रेनों के अतिरिक्त ठहराव के साथ कुछ ट्रेनों में अस्थायी तौर पर डिब्बों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो वहीं कांवड़ मेले को मद्देनजर रखते हुए 22 जुलाई से 19 अगस्त के बीच अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे कांग्रेस के रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने मंगलवार को यमुनानगर में सिविल अस्पताल के पास से हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा की शुरुआत की। उनके साथ अंबाला के सांसद वरुण चौधरी उपस्थित रहे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार में बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया है, जनता पर अत्याचार किए गए हैं और उनके जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी वरुण चौधरी भारी मतों से विजय रहे हैं। ये जनता ने चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी को भारी मतों से जिताकर उनको हिसाब दे दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राज्य सरकार को जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए और उनकी मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। जनता अपने अधिकारों के लिए अब जागरूक हो चुकी है।
जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के डेसा में आतंकियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, यानी कुल मिलाकर 5 लोगों की जान गई है। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस यहां सोमवार से ही सर्च अभियान चला रही है। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे, घना जंगल होने की वजह से वे बच निकले। सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर गोलाबारी हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के और सिपाही ब्रजेंद्र सिपाही अजय राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले थे। 26 वर्षीय सिपाही अजय सिंह नरूका की पार्थिव देह बुधवार यानी आज सुबह 9:15 बजे सिंघाड़ा से भैंसावता कला झुंझुनू पहुंचेगी। वहां के शहीद के सम्मान में यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि शहीद अजय सिंह नरूका की शादी 21 नवंबर 2021 को 24 वर्षीय सालू कंवर से हुई थी। पत्नी सालू कंवर ने इसी साल चिड़ावा के कॉलेज से MSc क्लियर किया है, जबकि विजेंद्र सिंह 2018 में आर्मी में भर्ती हुए थे। साल 2019 में उनकी शादी अंकिता के साथ हुई थी। उनके 2 बेटे हैं, जिनमें एक 4 वर्ष का है तो जबकि दूसरा 1 साल का है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने ली है। संगठन ने दावा किया है कि उनके हमले में आर्मी के कैप्टन समेत 12 जवान मारे गए हैं, जबकि 6 घायल हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से मुठभेड़ की जानकारी ली है। जम्मू डिवीजन के डोडा में 34 दिन में यह 5वां बड़ा एनकाउंटर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने अमृत वृष्टि नाम से एक नई डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत 444 दिनों के लिए FD कराने पर 7.25% सालाना ब्याज दिया जाएगा। वहीं सीनियर सिटीजन को सालाना 7.75% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। इस स्कीम में निवेश करने के लिए आप बैंक के ब्रांच जाकर भी निवेश कर सकते हैं। वहीं नेट बैंकिंग और SBI योनो ऐप के जरिए भी इसमें निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में 31 मार्च 2025 तक निवेश कर सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI भी स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD स्कीम अमृत कलश चला रही है। इस स्कीम के तहत सीनियर सिटीजन्स को FD पर 7.60% और अन्य को 7.10% सालाना ब्याज ऑफर किया जा रहा है। इस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 400 दिन के लिए निवेश करना होता है। इसमें अधिकतम 2 करोड़ रुपए की FD करा सकते हैं। इंडिया पोस्ट GDS के विभिन्न सर्किलों में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये पद आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, UP, उत्तराखंड, MP, राजस्थान और झारखंड के लिए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होने चाहिए। जिस रीजन से अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्थानीय भाषा का नॉलेज होना चाहिए। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष तय की गई है। भारतीय शेयर बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,898 और निफ्टी ने 24,661 का हाई बनाया। इसके बाद बाजार थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 51 अंक की तेजी के साथ 80,716 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 26 अंक की तेजी रही और ये 24,613 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 199 रुपए चढ़कर 73,131 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी 33 रुपए फिसलकर 91,802 रुपए प्रति किलो बिक रही है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 68,000 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 74,170 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।